कि इस समय हम मौजूद हैं पुराना औद्योगिक थाना क्षेत्र और जिस प्रकार से महिलाओं पर उत्पीड़न के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है सबको झकझोर देने वाला जो है एक मामला सामने आया है। आप जो है लाइव तस्वीरों के माध्यम से एक युवती को देख पा रहे होंगे। और मैं अगर बात करूं महिलाओं की, तो महिला जब बचपन में हम छोटे बच्चे होते हैं तो ज्यादातर जो है हमारी जिसके बाद इनकी जो है सिर से अपनी माता का साया तो उठ गया था, लेकिन पिता कहीं ना कहीं अभी भी थे। लेकिन पिता जो रक्षक होता है वो इनके लिए भक्षक 18 साल की उम्र में जो है इनके साथ गलत काम किया गया। इनके पिता के द्वारा ही इनके साथ दुष्कर्म किया गया और इसका खुलासा तब हुआ क्योंकि पिता जो है रात को जो है इसके भाई को और इनको जो है दूध देता था और दूध में जो है नींद की गोली मिलाकर दे देता था, जिसके बाद जो है लड़की के साथ दुष्कर्म को दे दिया। और जिसके बाद जब ये सोई और रात को जो है जब इसके पिता के द्वारा इसके साथ छेड़छाड़ की गई, क्योंकि इसके पिता को तो लगा था कि उसने जो है इसको दूध पिला दिया है, जिसके बाद इसके साथ दुष्कर्म किया गया। इसको धमकियां भी दी गई कि तेरे भाई को मार देंगे। मतलब एक पिता अपने बेटे को ही मारने की धमकी अपनी बेटी को दे रहा है। कितना जो देख पा रहे हैं कलयुगी जमाना जो आ गया। उसके बाद इनकी नानी को इसने बताया, नानी ने जो है, जी हाँ, नानी ने शादी और शादी के बाद पहले पिता का सहारा था तो वो रक्षक से भक्षक बन गया और जब पति का सहारा आया तो वो भी रक्षक से जो है भक्षक बन गया और पति के द्वारा लगातार इनके साथ मारपीट की गई। और अब जो है ये महिला देख गई है और इनके पति की अगर आयु मैं बताऊं तो इस समय आयु है और किस तरीके से जो है ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है, कहीं ना कहीं जो है झकझोर देने वाला है। महिला से जो है पूरी जानकारी जानने का जो है प्रयास करेंगे कि कैसे क्या कुछ जो है इस महिला के साथ हुआ था। तो क्या कुछ हुआ था आपके साथ? मेरे साथ जी, मेरे पापा को समझाया, वो नहीं समझ रहे, तो फिर मेरी नानी ने शादी कर दी मेरी 14 साल की उम्र में। जी, कहाँ पर हुई है आपकी शादी? लखू बुआने में मेरी शादी हुई है। लाखू बुआना में हुई है? हाँ जी। तो कितने साल का था उस समय पति आपका? यही 34-35 साल का होगा। 34-35 साल का था। तो आपसे डबल से भी ज्यादा उम्र का था, तो आपने भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि मैं इतने बड़े के साथ शादी नहीं करूंगी? मैंने मना किया था। फिर वही बात है, मेरी नानी ने सोचा कि भाई अगली यहाँ से निकल के अपना सुखी जीवन जिएगी। जी, कहीं ना कहीं मतलब मजबूरी के कारण ये जो है शादी की गई है। हाँ जी, मजबूरी के कारण। उसके बाद क्या हुआ? शादी के बाद खुश नहीं हो? शादी के बाद मेरा पति मुझे मारपीट करने लग गया। मैं उसको कुछ भी बात बोलती हूँ, मेरा सुनता ही नहीं था। अच्छा। मैं और मारपीट के बाहर निकल जाता था। जो मेरे ससुर है वो मेरे कमरे में आधी रात को आते थे। अच्छा। जब मैंने बात अपनी सास को बताई तो बोला बेटा वो तो ऐसे ही आते। छेड़छाड़ भी करते थे आपके साथ? मेरे साथ छेड़छाड़ नहीं करते थे, वो सिर्फ घर अंदर घुसते थे? हाँ जी। मैं जब पूछती थी पापा इस टाइम पे क्या करने आए, तो वो बोलते थे कि कविता का मतलब मेरी ननद है उसका तलाक होने वाला था, तो उस बारे में बात करना है। मैं वो बात तो आप मम्मी से भी कर सकते हो। अच्छा, तो मतलब उन्होंने कुछ करने की कोशिश करी थी आपके साथ? नहीं, मेरे साथ कुछ नहीं करने की कोशिश की, पर मेरे को डर लगता था। मैंने अपनी बात सास को बताई, मेरी सास को भी पता था, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। कुछ भी नहीं बोला? तो वहाँ पर तो कोई ऐसे आपको मेडिसिन वगैरह नहीं दी जाती थी ना जिससे आप बेहोश हो जाओ? ऐसा तो कुछ नहीं दिया जाता? नहीं, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया जाता था। तो उसके बाद जब ये बात मैंने अपने पति को बताई तो बोलता कि तू ही गलत है। अच्छा, मतलब अपने पिता का साथ दिया उसने? हाँ जी। और जब मैंने बात अपने पति को बताई मेरे को बोला तू ही गलत है। मेरे 2 बच्चे भी हुए थे। अच्छा। बोले मेरे नहीं है, क्या पता किसके हैं। अच्छा। और जब मैं नहाने गई मेरे बच्चे को भी उन्होंने खत्म कर दिया। लड़की हुई थी इस कारण से तो नहीं? नहीं, दोनों लड़के थे। दोनों लड़के ही थे? हाँ उसके जी। बाद भी ये सब किया गया? हाँ जी। क्यों बच्चे प्यारे नहीं थे उसको अपने? उसको बच्चों से कोई लगाव ही नहीं था। लगाव ही? बच्चों को चाकू दिखाता धमकाता था। अच्छा। 1 महीने के बच्चे को उसने थप्पड़ भी मारा था। अच्छा, तो आप तो कहीं ना कहीं बचाते होगे, माँ थे आप? मैं जब बोलती थी तो मुझे ही उल्टा मारने को आता था। अच्छा, आपको ही मारने को आता था? हाँ जी। और मेरे सास ससुर को ये बात पता थी, वो लोग भी कुछ नहीं बोलते थे? वो भी कुछ नहीं बोलते थे। तो अब उसके बाद थाने वगैरह में गए होगे आप? कहीं थाने वगैरह में गए थे। फिर वही बात है, थाने में तो चलती उन्हीं की थी। वो अच्छा। कुछ ना कुछ ऐसी बात बोल देते थे, फिर वो उसकी जमानत करवा के उसको छुड़वा लाते थे। अच्छा, तो उसके बाद अब पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं? अभी मेरी पुलिस कोई सुनवाई नहीं करी। जब मेरे साथ मारपीट हुई मैं पुलिस स्टेशन में गई थी, वहाँ थाने में। मैंने मैम को सारी बात बताई, मैडम ने देखा, मेरे निशान भी देखे। फिर उन्होंने बोला कि
घर चले जा आराम कर, और नंबर दे दिया, बोला आएंगे तो मेरे पास फोन कर दियो। जबकि मैं धक्के ही खा रही हूँ, मेरी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब मैंने अब जो कोर्ट में केस डाल रखा है। मैं आपको हाथों पे निशान दिखा दूं, इस बात को जो है करीबन 5 से 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है इनके हाथों के निशान दिखाऊं, अभी तक, जी हाँ, अभी तक जो है हाथों के निशान नहीं गए हैं, हाथों के नील नहीं गए हैं। और जो है मैं बता दूं कि सारे पैरों पे, जांघों पे, पीठ पे, जो है बैक है उस पे, जो है फ्रंट है उस पे, मतलब हर जगह पर जो है इतने गहरे गहरे जो है निशान पड़े हुए हैं। मतलब कितनी ज्यादा जो है इनके पति के द्वारा जो है वो भक्षण बनकर, राक्षस बनकर कह सकते हैं कि इनके साथ मारपीटाई की है, क्योंकि ना ही वह इनको रख रहा है। तो अब आप कहाँ रह रही हैं? अभी मैं किराए के मकान पे रह रही हूँ। किराया कैसे भरती हैं अपना? मैं काम कर रही हूँ और अपना कमा रही हूँ, खा रही हूँ। अच्छा, तो अब आप क्या चाहती हैं? वापस जाना चाहेंगी कि तलाक तलूक लेना है? मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। नहीं जाना चाहती हैं? वहाँ पे इतना मारपीट खाने से तो अच्छा ही अपना अकेले रह लो, कमा लो, खा लो। तो मतलब आप यही चाहती हैं मैं कमा लूं और खा लूं? हाँ जी। तो मैं बता दूं कि इनकी, जी हाँ, जब ये चारों तरफ से घिरी हुई थी, कुछ इनको समझ नहीं आ रहा था, कोई इनका साथ नहीं दे रहा था, तब एक कहते हैं ना कि भगवान के रूप में जो है एक लेडी आई, जो इनकी काफी दूर की रिश्तेदार लगती है, हम ये रिश्ता तो नहीं बताएंगे। उन्होंने जो है इनका साथ दिया, जी हाँ, उन्होंने साथ दिया, तब आज जो है ये लड़ाई लड़ पा रही हैं। क्योंकि अकेली लड़की कितनी ही लड़ाई लड़ लेती, जी हाँ, कितनी ही लड़ाई लड़ लेती। हमारे साथ जो है मौजूद है वो महिला, उनसे जानकारी लेंगे कैसे क्या कुछ। तो आपको इस बारे में कब पता चला था? मेरे को जब भी लड़की की शादी हुई ना, लड़की ने मेरे को, बहू ने बताया था कि ऐसा से मेरी भांजी के साथ हो रहा। फिर उसके हमने मार दे कुट दे, उसका ससुर ससुरा ना मेरे घर पे मेरी मम्मी से भी मार दे कुट दे, ले जाते खिंच दे। मेरी मम्मी को कुछ नहीं कह, मेरी मम्मी कुछ नहीं कह सकती, उसको धमकाते हैं। इसके पापा के पास भी आती थी, तभी मार पीट के ले जाते थे। मैंने फिर क्या बोला, मैं कोई बात नहीं है बेटा, ऐसे करना, उसको कहना हमारे घर पे आ जाएगी। इसको मारा है, हमारे घर पे सिद्धि आ गई। मैंने रखा इसको, रही 10-15 दिन, आई इसकी ससुर आई, इसकी ससुर लड़ाई लड़ाई करने लगी, इसके गल के कपड़े भी तरवा के लेगी, जुत्ती भी तरवा के लेगी, पुलिस वालों के सामने लेगी। गल के कपड़े बोली मेरे पैसों के आ रहे, वो भी तरवा के लेगी, जुत्ती भी तरवा के लेगी। वे के सामने में मारे थे जनानी थी, उसने बेचारी ने, मेरे तो सूट आए नहीं, उसने बेचारी ने मेरे अपने 2 सूट दिए उसने। अभी एक इसके पास है, एक इसके ससुराल में पड़ा है। अच्छा, आपके तन के भी कपड़े उतार के ले गई थी वो? हाँ जी, मेरे जो मैं कपड़े पहन के वो भी लेगी पुलिस। तो आपने बोला नहीं उनको कि मैं पहनूंगी? क्या मैं ऐसे मतलब नंगन बदन में थोड़ी ना घूमूंगी? उनको इन चीजों से कोई मतलब नहीं था। पुलिस वाले भी बोले कि कपड़े दे दो मतलब उनके। बहू की इज्जत से भी मतलब नहीं था उनको कुछ भी? नहीं। पुलिस वालों ने भी बोला कि कपड़े दे दो? हाँ जी, पुलिस वालों ने भी बोला। कपड़े मांग रही थे, दे दो। अच्छा, हाँ, उनको नहीं पता था कि मतलब एक नंगन बदन में कैसे एक औरत घूमेगी? अभी पुलिस वाले भी बोले थे, बोले फिर जो कपड़े मांग रही है तो दे दो। अच्छा, फिर इसने काट के दे दिया। उसने बेचारी ने 2 सूट दिए, पहले मैं अपना पवाया, फिर उसने बेचारी ने अपने 2 सूट दिए, अपने ही 2 सूट उसने निकाल के दिए अपने। बोली बेटा ले, मैं तो पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है इस मामले? पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं करी। पुलिस खुद मार को धमका रही है, तुम्हारे को जेल में डाल देंगे, तुम्हारे को थप्पड़ मारेंगे, तुम्हारी चोटी पकड़ेंगे, तुम्हारे को। 4 महिला है पुलिस वाली, चारों मार को तंग कर रही है। अच्छा, लगातार हाँ, 4 तंग करी। परसों कल भी मार को थाने में बुला रखा था, आज भी 12 बजे बुला रखा, 8 तारीख को मार को बुला रखा था। तो कोर्ट में चल रहे तो थाने में क्यों बुलाया? पता नहीं है, जब हमने कोर्ट में यही किया था, मैं पुलिस वाली को भी कहा था, जब हमने कोर्ट में केस डाल रखा था, हमारे को क्यों बार-बार थाने में क्यों बुलाया जा रहा है? बोली तुम थाने में नहीं आओगे तो हमको ताड़ा केस बंद कर देंगे, तुम्हारा कार्रवाई बंद कर देंगे। उन्होंने कार्रवाई करी नहीं है तो बंद क्या करेंगे? अच्छा, आपको भी धमकाया जा रहा था कि इसका साथ मत? हाँ, मेरे को ये कह रहे, सराने वाली मैडम ने बुलाया था, बोले कि तुम इसका साथ देगी, तेरे को भी जेल में डालूंगी, तेरी बहू को भी जेल में डालूंगी, इसको भी जेल में डालूंगी। हम 1 बजे के गए को, रात को 8:30 बजे छोटा। मैंने कही मैडम जी देखो, माँ भी जवान है, मेरी बहू भी जवान है, मैं कहाँ लेके लड़कियों को जाऊंगी, कोई साधन नहीं जाकर। कैसे? बोली जैसे मर्जी जाओ, जैसे मर्जी ना जाओ, मैं जेल में डाल दूंगी, नहीं तो लिख के दे के जाओ तो ये लड़की हमारे पास नहीं रहेगी, हमारे पे फोन नहीं करेगी, गली गुमार नहीं बोलेगी, हमारे पे कोई रिश्ता नहीं रखेगा। मैंने खीर दिमाग की करा, मैंने 8:30 बजे मैंने लिख के दे के, मार को लिख के दे के आना पड़ा। हमारी बहू को भी जो, हमारी बहू डर गई थी। हाँ, जब उन्होंने कहा ना हम जेल में बंद कर देंगे, जेल में सड़ोगे, ये करोगे, हमारी बहू भी बिल्कुल डर गई थी। बहू तो हमारी बीच में नहीं आ रही, अब बहू तो हमारी बाहर, मैं बीच में हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ, मैं तो उससे लिख के आगे, पर नहीं, इसको मैं कल को, जवान लड़की को कल को नहीं छोड़ सकती। कल को शराब भी ले जाएगा, इस तरह रोल के कल मार के गिर देगा, नदी टोबे में गिर देगा, कहाँ जाएगी? है, मैं इसको कली को नहीं छोड़ सकती हूँ। और कमरा ले रही है अपना, कमरे में रह रही है, जितना इस पे बन रहा है ये कर रही है, जितना मेरे से बन रहा है मैं
तो देख पा रहे हैं हमारे साथ जो है ये पीड़ित जो है युवती भी थी, महिला भी थी, किस तरीके से जो है इनको ससुराल वालों के द्वारा इनके जो है प्रताड़ना का सामना करना पड़ा, पिता के द्वारा जो है इनके साथ दुष्कर्म किया गया, फिर ससुर भी जो है लगातार जो है एकदम से कमरे में घुस जाना, कहीं ना कहीं ये भी बहुत ज्यादा डर जाती थी। आप इस टाइम लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं B4 न्यूज के साथ। तो आपसे यही अपील करूंगी, खबर को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें और अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें।